Hello students, you are again welcome to DG Vedya's Govind Parikh lecture series. This is the second video of anatomy. In the previous video, we have discussed upper limb and various other organs. And now in this upcoming exciting video, we are going to cover the lower limb and some organs. Let's get started with the further any video. सो फर्स्ट अप वी हैव दिस हिप जॉइंट जो है वो हमारे पास हिप जॉइंट के अंदर एक हिप बोन रहती है। हिप बोन को इननोमिनेट बोन कहा जाता है। व्हाई इज दिस नेम्ड सो? इननोमिनेट को अगर हम ब्रेक डाउन करें दैट मीन्स विच हैज नो सिंगल नेम। तो हिप जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो तीन बोन से मिला बन के मिला होता है, दैट इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इस वजह से हिप बोन को हम इननोमिनेट बोन कहते होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो वेरियस पार्ट्स देखते हैं वो देखते हैं, एक तो एसिटाबुलम देखते हैं, एक हम देखते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जो हमारा एसिटाबुलम है, इट फॉर्म्स अ सॉकेट फॉर द हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, यहाँ पर से ये हिप जॉइंट की फॉर्मेशन के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करता होता है। ठीक है, जहां पर अब एसिटाबुलम पे देर इज एसोसिएशन ऑफ ऑल थ्री बोन्स। ठीक है, और जो हमारा ये जो पोर्शन रहता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का, जो लार्ज ओपनिंग है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द ischium एंड द pubis. All right. So this is that we have in our Govind Parikh book, that obturator foramen is and acetabulum is found in the hip bone. And then the next thing that we have is ilium is at the level of L3 and L4. Okay, this is the highest point of iliac crest. Okay, तो इसका क्या रेलेवेंस होता है? तो इट प्रोवाइड्स द लंबर पंक्चर लैंडमार्क। यहाँ से अपने को L4 के वर्टिब्रा पे हमें लंबर पंक्चर का लैंडमार्क जो है वो मौजूद मिलता है। तो ये इसी से हम इलियक क्रेस्ट से ही हम उसका लंबर पंक्चर का स्पॉट जो है वो फाइंड आउट करते होते हैं। नाउ नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी विच इज फीमर। ठीक है, अब फीमर के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए कि एक हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है, तो जो नेक पार्ट है, दिस इज द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन सीनियर एज पेशेंट्स अबव 60। हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस वजह से नेक का रेलेवेंस हमें सीनियर सिटीजन्स में ज्यादा मिलेगा। और ये बाकी हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर विच प्रोवाइड्स अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। ठीक है, हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर ह्यूमरस के अंदर हमने पढ़ा था ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल यहाँ पर मिल जाता है हमें फीमर में, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, कमिंग अप डाउनवर्ड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं लिटिल कॉन्डाइल और मिडिल कॉन्डाइल। ठीक है, यहाँ पर इसकी न्यूट्रिएंट फोरामेन रहती होती है। ठीक है, नीचे पर हमारा पेटिलर सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, सो द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अपना 30 टाइम्स हमारी बॉडी का 30 टाइम्स मोर वेट जो है फीमर उठाने में कैपेबल रहती है। ठीक है, तो मेन पार्ट्स आर ग्रेटर टोकेंटर एंड लेसर टोकेंटर। इन जो जैसे इंटरट्यूबरकुलर लाइन रहती है बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, इसी तरीके से यहाँ पर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन रहेगी बिटवीन द टू ट्रोकेंटर्स। Alright, lateral and medial epicondyle are present as we have seen in the above diagram. ठीक है, now we are going to discuss the port structure. ठीक है, सो पोर्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए, पोर्ट स्ट्रक्चर का ये हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें पेयर्ड टू बोन्स के अंदर हमें फ्रैक्चर जो है वो दिखाई देता है। इसके अंदर टू मेल्यूलाइज इन्वॉल्व रहती है, पेयर ऑफ मेल्यूलाइज आर इन्वॉल्व। एक तो मीडियल मेल्यूलाई ऑफ फीमर एंड लेटरल मेल्यूलस ऑफ द फिबुला। इस वजह से पोर्ट्स इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ एंकल जॉइंट, और यहाँ पे पेयर ऑफ मेल्यूलाई are broken. All right. Now we are going to discuss the largest sesamoid bone, which is patella. ठीक है, तो सेसामोइड बोन क्या होती है? इट इज अ जैसे जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक टाइनी सी जो बोन दैट बूस्ट द बिग मसल्स। अब क्वाड्रिसेप्स
ये टेंडन के अंदर ये एम्बेडेड जो अपने को पटेला मौजूद मिलती है, इट साइलेंटली हेल्प्स योर मसल्स पुल। ठीक है, इसको वियर एंड टियर से भी प्रोटेक्ट करती है, और मसल पुल के लिए इट इंक्रीजेस द लेवरेज फॉर नी एक्सटेंशन। तो हमारी जो लार्जेस्ट सेसेमोइड बोन होगी वो कौन सी है? दैट इज पटेला। Alright, next up we are going to discuss the strongest bone which is tibia. ठीक है, तो दिस इज आवर टिबिया। यहाँ पर हमारे पास मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल है। दिस इज अ सोलियल लाइन। ठीक है, ये इट प्रोवाइड्स द इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द सोलियस मसल। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी सबसे बड़ी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो मिलती है हमें बॉडी के अंदर, वो हमारी टिबिया की ही मिलती है। ठीक है, so this is the largest bone of the leg. Soleal line is found in the tibia. The nutrient artery to tibia is the largest nutrient artery in the body. तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसको लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी मिल रही है, स्टिल जो हमारी टिबिया के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से हील होते हैं। दैट इज बिकॉज क्योंकि इट स्टिल सफर्स फ्रॉम द पुअर पुअर टोटल वेस्कुलैरिटी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहती है उसकी ब्लड की, अभी इस वजह से यहाँ पर टिबिया का फ्रैक्चर जो है वो लेट हील होता है, despite it has the largest nutrient artery. All right, now we are going to discuss the tarsal bones. पहले हमने previous video में carpal bones discuss करे थे, which were 8 in number. Now we are going to discuss the tarsal bones. So these tarsal bones are 7 in number. Carpal 8 है, tarsal 7 है। ठीक है, so calcaneus is the largest calcaneus is the largest bone that we have in the tarsal among the tarsal bones, and the second largest is talus. So talus will be the second largest. All right. So the largest tarsal bone is calcaneus, second largest bone is tarsal bone, talus bone, और बोर्ड शेप जो हमारी बोन रहेगी वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी नेविकुलर बोन। सो दिस ब्लू कलर्ड bone that we have is navicular bone। ये है क्या रहेगी? हमारी बोट शेप्ड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं सोलियस मसल को। ठीक है, तो आपने अपने ओपीडी के अंदर भी आपने देखे होंगे, आपके पास भी, कि आपके पास वेरिकोज वेन के पेशेंट आते होते हैं। तो वेरिकोज वेन के अंदर होता क्या है, जैसे जो सोलियस मसल होती है वो इट एक्ट्स एज अ पंप फॉर द वीनस ब्लड। ठीक है, तो जो अपवर्ड हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जो हमें लोअर लिम्स में से जो हमें ब्लड पंप अप करना होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ सोलियस मसल। एंड इसकी इसकी फेलियर की वजह से ही अपने को क्या मिलते हैं? वेरिकोज वेन्स की डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देती है। ऑल राइट, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग ये जॉइंट्स जो हम पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज वेरी सिंपल। सो हिप जॉइंट के अंदर हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा, एंकल जॉइंट के अंदर हिंज जॉइंट मिलेगा। एक एंगल में हमें मूवमेंट जो अलाउ करते होते हैं वो दोज आर हिंज जॉइंट, और इसके अनदर एग्जांपल ऑफ इट इज एल्बो जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट जो है वो हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, कंपाउंड जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट होता क्या है? दैट इन्वॉल्व्स मोर देन 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है, तो हमारी इसके अंदर कौन कौन से है? फीमर है और टिबिया है। ठीक है, और इस वजह से ये क्या करती है? फीमर है, टिबिया है और पेटेला है। ठीक है, 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह दैट इन्वॉल्व्स मोर देन 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स, इस वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? हमारा कंपाउंड जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्डाइलर जॉइंट किससे बनेगा? यहाँ पर वो बनेगा फीमर और टिबिया से, और सैडल किससे बनेगा? फीमर एंड पटेला से। एक हमने सैडल जॉइंट प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि सैडल जॉइंट हमने पहले कहाँ पर पढ़ा था। ऑल राइट, सो नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू हाइड्रोसील। Okay, so hydrocele is a fluid accumulation in the processes
वेजिनेलिस। ठीक है, तो ये क्यों होती है फ्लूइड एक्यूमुलेशन? इट अकर्स बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और एनी इंजरी। ठीक है, तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय मैनी लेयर्स, मल्टीपल लेयर से कवर्ड होता है, एंड ट्यूनिका वेजिनेलिस दैट वी आर सीइंग ओवर हियर इज अ डबल सैक। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण जो है हाइड्रोसील होती है, विच इज ट्यूनिका वेजिनेलिस, दैट इज नॉट प्रोसेसस वेजिनेलिस, दिस इज ट्यूनिका वेजिनेलिस। ऑल राइट। So next we are discussing the uh, डिफॉर्मिटीज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज होने पे क्या क्या डिफॉर्मिटीज क्रिएट होंगी? सो ड्यू टू अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हमें अर्ब्स पैरालिसिस मिलेगी। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस दो अपर और लोअर दो ट्रंक रहते हैं इसके। ठीक है, तो उसमें से भी एलिवेटेड वाले से यानी कि ऊपर वाले से एलिवेटेड ट्रंक से होएगा अर्ब्स पैरालिसिस, और ड्यू टू लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इसकी इंजरी की वजह से क्या होएगा? क्लम्पकिस पैरालिसिस। ठीक है, सो ये हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो है इंजरीज जो है दो डिस्कस करी हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ब्स पैरालिसिस दैट इज एलिवेटेड वन, जो अपर वाला रहेगा उसमें अर्ब्स पैरालिसिस होगी, आर्म्स की आर्म जो है वो डिसेबल हो जाती है इसके अंदर। क्लम्पकिस पैरालिसिस दैट इज लोअर वन, जहां पर हमें जो है नीचे वाले ट्रंक की मिलती है इंजरी, दैट कॉजेज क्लम्पकिस पैरालिसिस। So, in case of complete fistula, localization of internal opening is done by Goodsall's rule। ठीक है, तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन रहा हुआ है कि जो हमारा फिस्टुला फाउंडर है, फिस्टुला को का ट्रैक फाउंड आउट करने के लिए हम कौन से रूल का यूज करते हैं? गुडसाल्स रूल का यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, now we are discussing the angle of Lewis which is also called as sternal angle। ठीक है, ये जहां पर हमारा अब जब हमने लास्ट वीडियो में इसको हमने डिस्कस किया था, जो हमारा स्टर्नम है उसको दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड करा होता है। जो हमारा मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है प्लस जो बॉडी है, वहां पर ये जो कनेक्शन वहां पर जहां इनका जॉइंट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुइस। ठीक है, तो इससे हम बाकी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल हमें जजमेंट करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम रिब का नंबर काउंट कर पाए। ठीक है, तो सेकंड रिब को कोरिलेट करता है, इसकी वजह से जब जहां पर कनेक्शन हो रहा है तो हम बाकी सारी ऑर्गन्स की भी रिलेटिव पोजीशंस को जो है जज कर सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑफ ग्रेट एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस। सो एंगल ऑफ लुइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टर्नल एंगल। सो रिजर्वोयर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो वेयर हाउस जो रहेगा स्पर्म्स का वो क्या रहेगा? एपिडिडिमस, एपिडिडिमस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टोरेज होगी इसकी। सो डीप आर्टरी ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज हेलिसिन आर्टरी। ठीक है, तो हेलिसिन आर्टरी का क्या सीन है कि जब नॉर्मल स्टेज में जो पेनिस की जो आर्टरीज रहती है वो कोइल्ड रहती हैं। ठीक है, हेलिक्स की फॉर्मेशन हो रखी है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हेलिसिन आर्टरी। एंड एट द टाइम ऑफ इरेक्शन इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, एंड दे स्ट्रेटन अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे इनको नॉर्मल स्टेज में तभी हम क्या बुलाएंगे? हेलिसिन आर्टरी। ठीक है, नाउ दैट वी नेक्स्ट वी हैव इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड आर बफर ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो जब हमारा फूड है जो वो स्टमक की कंडीशन में से आता है वहां पर से एसिडिक होता है। अब ब्रूनर्स ग्लैंड की वजह से ही वो एसिडिक नेचर को, उस चाइम को एल्केलाइन मीडियम में आने पर उसको एल्केलाइन में कन्वर्जन कौन करता है? ड्यूडेनम कन्वर्ट करता है थ्रू ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है? बफर मेकर ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, नेक्स्ट दैट वी हैव इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्किन दैट इज प्रेजेंट इन इलियम एंड जिजिनम। ठीक है, तो
जो हमारा क्रिप्स ऑफ लिबरखन है, ये किस तरीके से काम करता है कि ये इलियम और जिजुनम के अंदर एंजाइम सीक्रेट करता है और नई इंटेस्टाइनल लाइनिंग की फॉर्मेशन करता होता है। ठीक है? तो दीज आर प्रेजेंट इन इलियम एंड जिजुनम। ठीक है? डेडेनम में होगा बफर और इलियम और जिजुनम के अंदर होंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखन। ठीक है? तो पेयर पैचेस क्या होते हैं? पेयर पैचेस एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यू के जो पैचेस रहते हैं वो हमें उन्हीं को ही हम पेयर पैचेस कहते होते हैं। तो विच इज एक्ट एज लाइक इम्यून गार्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है? तो उनको पेयर पैचेस बुलाया जाता है और ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं हमारे इलियम के अंदर। वैसे पेयर पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है? नाउ दैट नेक्स्ट वी हैव इज टेस्टिस। ठीक है? तो जो टेस्टिस रहेगा वो हमारी ओवल शेप्ड रहती हैं। साइज इनका 1.5 इंटू 1 इंटू 3/4 इंचेस रहेगा। ठीक है? और वेट इसका रहेगा 10 to 15 ग्राम ईच वन। ऑल राइट।